जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्र काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जैसे कि पिछले लगातार डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक के वीडियोज़ में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। और आप सभी को मैं लगातार ये बात बताते जा रहा हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम में जो मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए करा रहा हूँ, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन 1000, वो भी जीके जीएस से रिलेटेड, यह सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 24 सितंबर को हूबहू आपको देखने को मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे और लगभग क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, दोबारा बार बार देखेंगे, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और इस बार भी पूछने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो यह सभी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में डे 6 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? सबसे पहले आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में ये तीनों का तीनों छट जा रहा है, मतलब आपका जो होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं भी दिया रहे तो गुज्जर एवं बकरवाल जो जनजाति पाए जाते हैं, जो होते हैं, वो निवास करते हैं कहाँ? वो जम्मू और कश्मीर में जो है वो निवास करते हैं। गुज्जर जनजाति का जो है वो उसका जो है कार्य जो है वो है पशुपालन के जगह पर दूध का जो है बिक्री करना। जैसे हम लोगों के जैसे यहाँ बिहार में यादव जो है दूध का बिक्री करते हैं, उसी प्रकार जो है गुज्जर जनजाति के लोग जो है वहाँ दूध का बिक्री करते हैं और बकरवाल जो है वो पशु का जो है बिक्री करते हैं। तो गुज्जर एवं बकरवाल का जनजाति से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 2, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सार्वजनिक पूरब में है? आपसे पूछ रहा है पूरब में कौन सा जिला है। सबसे पहले एक चीज़ और आप सभी का पता होना चाहिए, बिहार का चौहद्दी। जब तक आपका बिहार का चौहद्दी पता नहीं होगा तब तक ये सभी आपको पता नहीं होगा। बिहार का चौहद्दी आपको जानना जरूरी है, बिहार का जिला का चौहद्दी जानना जरूरी है। बिहार के उत्तर में, जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ें आपको बिहार के चौहद्दी पता होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार के जिला के चौहद्दी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में पश्चिम चंपारण है, ये चीज़ आप याद धरेंगे। उसके बाद दक्षिण में भागलपुर है, उसके बाद पूरब में जो है वो किशनगंज है और पश्चिम में जो है वो रोहतास है। तो पूरब में जो है बिहार के पूरब में कौन सा जिला आता है? तो वो आता है किशनगंज। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आपसे चौहद्दी भी पूछ सकता है, तो ये भी आप लोग ख्याल रखेंगे, आपको मिलान करने के लिए भी दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 3, 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? हरित पथ मोबाइल का उद्देश्य, आपके हरित पथ का मतलब आपको पता चल रहा होगा, हरित जो है वो वृक्ष से ही जो मिलता जुलता आ रहा है। पथ मतलब रास्ता, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण के लिए जो है ना, यह हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य था और ये जारी किया गया था 2020 में। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 4, चटगांव सत्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो चटगांव सत्रागार डकैती की योजना जो है वो सूर्य सेन जो है ना, ये योजना तैयार किया था और सूर्य सेन की जो है फांसी 10 अप्रैल को दे दिया गया था। एक चीज़ और, ये महा वीवीआई में भी आप सभी लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 5, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो वो मुर्शिदाबाद से जो है
बिहार के मुंगेर जिला में किया था। वो कहाँ किया था? बिहार के मुंगेर जिला में किया था। मीर कासिम अपनी जो राजधानी है मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थापित किया था? क्योंकि अंग्रेज का जो है शासक ज़्यादा था और उन मीर कासिम को अंग्रेज जो है ढूंढता था, इसलिए जो है वो अपना जो है राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जाकर सेटल कर लिया था। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो है वो है मनोज सिन्हा। आपके करेंट अफेयर के ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो यहाँ पर आपसे केंद्र शासित पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है आप आराम से जो है 2 ही ऑप्शन डालेंगे, बिहार और हरियाणा तो कट जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि लिंग अनुपात 2011 के अनुसार जो है दामन और दीप का जो है ना वो सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश के दामन और दीप में है सबसे कम लिंग अनुपात है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो को 1000 रेशियो को ही लिंग अनुपात में माप जाना जाता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दमन और दीप। अगला प्रश्न सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो वैश्विक समस्या कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं आतंकवाद जो है वो वैश्विक समस्या है। सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या और किस प्रकार पूछ रहा है? सवाल नंबर 9, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है ये लागू किया गया है। सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या और किस प्रकार पूछ रहा है? सवाल नंबर 11, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। क्या है अधिकार? तो वो है संविधान के जो है ना संविधान के संशोधन में जो है ना राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर जो है संविधान में संशोधन करने के अधिकार है। तो सवाल नंबर 11 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 12, ये महावीवीआई है, इसे आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1600 ईस्वी में। सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 13, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था डैश में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था डैश में स्थित है। तो सवाल नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा जबलपुर में जो है उष्णकटिबंधीय वन संशोध जो है संस्था है वो जबलपुर में स्थित है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन है? तो वो जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वायु। वायु जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा है। सवाल नंबर यहाँ पर बायोगैस भी रहता तो वो जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा है। सवाल नंबर 15, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 16, रक्त का हृदय की और विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? शिरा में, धमनी में, कोशिका में या सभी में? तो रक्त का हृदय से विपरीत प्रभाव जो है सभी में, शिरा, धमनी, कोशिका या सभी में होती है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 17 कि कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? कौन से गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो
तो वो होती है SO2 एवं NO2 के वजह से। तो सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितने मात्रा जायज़ है? तो वो है फ्लोराइड का जो है ppm 0.5 ppm जो है ना फ्लोराइड की मात्रा जायज़ है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 19, निम्न जंतु में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों का ग्रहण कर सकता है? तो वो कौन है? तो मेढक। मेढक ऐसा जंतु है जो अपने परितंत्र से एक से अधिक पोषण स्तरों को ग्रहण कर सकता है। सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम से आयोडीन की शीघ्रता मुक्त करता है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता मुक्त कर देता है। फॉस्फोट भी जो है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन से शीघ्रता मुक्त कर देता है, और नाइट्रेट जो है ना पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन से शीघ्र ही जो है मुक्त कर देता है। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग के मदद करती है? वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है, वो कौन है? तो वो है आयान मंडल। आयान मंडल वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है तो CH3COOH होता है। तो सवाल नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये महा VVI आप सभी लोग नोट जरूर करेंगे। ऐसे तो सभी के सभी मोस्ट VVI है, लेकिन यह महा VVI है। 2023 व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। किससे बनाया जाता है? अमोनिया को किससे बनाया जाता है? तो हैबर विधि से जो है व्यावसायिक तौर पर अमोनिया को बनाया जाता है। सवाल नंबर 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 24, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है, वो किससे होता है? हीलियम नाभिक के हाइड्रोजन नाभिक में संलयन होने से सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों आज जो है 24 क्वेश्चन को आप सभी के लिए कराए हैं। 24 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे और कितने क्वेश्चन आपने अभी सही किया है ये कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप सभी लोग जो है लगभग एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल में, बिहार के किसी न किसी डिफेंस एग्जाम में यह सभी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यह सभी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सभी लोग देखते रहें। अगर आप लोगों ने डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का सीरीज़ नहीं देखा है तो वह सभी जाकर पहले देख लें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।